1975 से 21 महीनों तक देश ने आपातकाल का दौर देखा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इतिहास में इन 21 महीनों को काला अध्याय माना जाता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था, लेकिन अब उन्हीं के पोते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आपातकाल को सबसे बड़ी गलती बताया है। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या पर भी बातचीत करते हुए उस वक्त की परिस्थितियों और अपनी मनोदशा पर कई खुलासे किए हैं। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और इस वजह से उन पर सवाल भी उठाए गए। I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. Nobody asked the question, why is there no internal democracy in the BJP? No one asked the question, why is there no internal democracy in the BSP? Nobody asked the question, why is there no democracy in the Samajwadi Party? But they asked the question about the Congress. There's a reason. We are an ideological formation. We are an ideological party, and our ideology is the ideology of the Constitution. और राहुल गांधी ने इस बातचीत में जो 10 बड़ी बातें कही, आइए उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। राहुल के मुताबिक इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाना बड़ी भूल था। आज के हालात और आपातकाल में फर्क की भी उन्होंने बात कही। आरएसएस के लोग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। आज प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता खतरे में है। आंतरिक चुनाव की वकालत करने पर सवाल उठे, ये बात भी उन्होंने कही। दूसरी पार्टियों से आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल क्यों नहीं होते? कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी पार्टी है, इसलिए दरअसल सवाल होते हैं। पिता की हत्या को लेकर पहले से ही आशंका थी। जिस तरह से प्रभाकरण की मौत हुई वो अजीब था। और राहुल का बयान अपने आप में कई विरोधाभास खड़े कर रहा है। राहुल कह रहे हैं कि आपातकाल लगाना भूल थी और इंदिरा गांधी भी इसे गलती मानती थी, लेकिन सवाल यह है कि फिर इंदिरा गांधी ने कभी माफी क्यों नहीं मांगी? राहुल कह रहे हैं कि आज प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है और आज के हालात और आपातकाल के हालात में फर्क है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल को आपातकाल में प्रेस पर पाबंदी नहीं दिखी? राहुल के मुताबिक संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता खतरे में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल खुद हर संस्था पर सवाल क्यों उठाते हैं? राहुल ये भी कह रहे हैं कि आंतरिक चुनाव की वकालत करने पर उन्हें कांग्रेस में भी कटघरे में खड़ा किया गया। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं को पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में यकीन नहीं है? राहुल ने यह भी कहा कि प्रभाकरण की मौत दर्दनाक थी, पर सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु चुनाव की वजह से संवेदना दिखा रहे हैं राहुल गांधी? और अब राहुल गांधी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी और बीजेपी ने एक दूसरे पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने 45 साल बाद स्वीकारा कि इमरजेंसी का निर्णय एक गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है। दिल्ली के दंगे पे माफी मांगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था और उसको लेके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं कि अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएंगे। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। एक लंबी हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको की माफी हो ही नहीं सकती। आप क्या 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ करने लायक है?
क्या भागलपुर में जो कत्लेआम हुआ था उनकी शासनकाल में वो माफी करने लायक है? मलियाना में जो हुआ था वो माफी करने लायक है? जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफी लायक है? तो इनके गुनाहों की गली के हर मोड़ पर इनके गुनाहों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। और आपातकाल पर राहुल गांधी के इस कबूलनामे के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि माफी मांगने से क्या वो दाग अब धुल जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.